मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 12वीं कक्षा की 9वीं कविता द स्नेक के क्वेश्चन आंसर को। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है वेयर डिड द स्पीकर मीट द स्नेक, मतलब कवि सांप से कब मिला था। अब स्पीकर मतलब कवि नहीं होता है, बोलने वाला। अब इस कविता को बोलने वाला कौन है? कवि ही है, इसीलिए मैंने कवि कह दिया। तो द स्पीकर मेट द स्नेक एट हिज वाटर ट्रॉप, मतलब कवि सांप से अपने पानी पीने के नाद के पास मिला था। वाई डिड इट कम आउट ऑफ इट होल नियर द ट्रॉप, मतलब वह अपने बील से निकलकर, सांप का जो बील होता है वो अपने बील से निकलकर उस नाद के पास क्यों आया था। इसका जवाब है इट हैड कम आउट ऑफ इट्स होल नियर द वाटर ट्रॉप टू ड्रिंक वाटर, वह अपने बील से निकलकर पानी के नाद के पास पानी पीने के लिए आया था। तीसरा प्रश्न है व्हाई डिड द स्पीकर डिसाइड टू वेट, मतलब कवि ने इंतजार करने के बारे में क्यों फैसला किया, इंतजार करने का फैसला क्यों किया। द स्पीकर डिसाइडेड टू वेट बिकॉज द स्नेक वॉज ड्रिंकिंग वाटर एट हिज वाटर ट्रॉप, मतलब कवि ने इंतजार करने का फैसला किया क्योंकि सांप पहले से उनके पानी के नाद के पास पानी पी रहा था। ही कंसीडर्ड हिमसेल्फ एज ए सेकेंड कमर देयर, वे अपने आप को ऐसा मान रहे थे कि वे दूसरे आगंतुक हैं, मतलब दूसरे नंबर पे वे वहां आए हैं, इसीलिए पहले सांप जब पानी पी ले तब मुझे पीना चाहिए, ये कभी सोच रहे थे। चौथा है हाउ डिड द स्नेक ड्रिंक वाटर, मतलब सांप कैसे पानी पी रहा था। द स्नेक वेंट टू द वाटर ट्रॉप, मतलब सांप पानी के नाद के पास गया एंड पुट इट्स माउथ अपन द बॉटम ऑफ दैट ट्रॉफ, मतलब और अपना मुंह जो था वो उस नाद के नीचे रख दिया। इट सिप्ड वाटर विथ इट्स स्ट्रेट माउथ, उसने मतलब अपने सीधे मुंह से पानी की चुस्की ली। सिप्ड कहते हैं जैसे चाय पीते हैं ना हम, एक एक करके एक एक घूंट नहीं कहेंगे उसको, मतलब जैसे आप एक बार होठों से खींचते हैं चाय को अंदर, उसको सिप कहते हैं। तो पांचवा प्रश्न है व्हाट इज द मीनिंग का स्पेलिंग गलत है, यहाँ डबल आई गलती से लिखा गया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिसिलियन जुलाई इन विथ इटना स्मोकिंग, मतलब सिसिलियन जुलाई विथ इटना स्मोकिंग का क्या मतलब है। सिसिली एक शहर का नाम है जो बड़ा गर्म शहर है, ऐसे कवि के भाव से यही लगता है। तो और जुलाई महीने में गर्मी और ज़्यादा बढ़ जाती है, आप जानते हैं, वो हमारे यहाँ भी बहुत बढ़ जाती है। और इटना जो है वो एक ज्वालामुखी का नाम है जो सिसिली में है। तो सिसिली में जुलाई की जो ज्वालामुखी होती है, इटना जो ज्वालामुखी, वो बड़ी गर्म होती है, तो कभी इसीलिए इसका चर्चा करते हैं सिसिलियन जुलाई विथ इटना स्मोकिंग। पढ़ते हैं आंसर। सिसिलियन जुलाई विथ इटना स्मोकिंग मीन्स, मतलब सिसिलियन जुलाई विथ इटना स्मोकिंग का मतलब है द वेदर वाज सो हॉट एज द वोल्केनो एट इटना इन सिसिली, मतलब पानी उतना गर्म है जितना सिसिली का मतलब इटना में वोल्केनो ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है व्हाट इज द बिलीफ प्रिवेलिंग इन द सिसिली अबाउट ए स्नेक, सिसिली में सांप के बारे में कौन सी मान्यता है। इन सिसिली में पीपल बिलीव डैट, लोग मानते हैं कि द ब्लैक स्नेक्स आर इनोसेंट, मतलब काले सांप जो होते हैं वो निर्दोष होते हैं, एंड हार्मलेस, और नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। बट द गोल्डन स्नेक्स आर वेनोमस, मतलब लेकिन जो सुनहरे सांप होते हैं वो जहरीले होते हैं। सो ओनली गोल्डन स्नेक शुड बी किल्ड, इसीलिए सिर्फ सुनहरे सांपों को ही मारना चाहिए। वाई डिड द स्पीकर लाइक्स द स्नेक, कवि सांप को क्यों पसंद करता है। द स्पीकर लाइक्स, यहाँ लाइक्स होगा, लाइक्ड हो गया है ना, या लाइक्ड होगा, है ना, पास्ट टेंस है, इसीलिए द स्पीकर लाइक्ड द स्नेक बिकॉज इट वॉज लाइक अ गेस्ट फॉर हिम, कभी सांप को पसंद करता था
क्योंकि वो उनके लिए एक अतिथि की तरह था। एंड लुकिंग वेरी इनोसेंट, और बड़ा निर्दोष दिख रहा था। इट वॉज ड्रिंकिंग वाटर पीसफुली, और वह बहुत शांति से पानी पी रहा था। आठवां प्रश्न है, डू यू थिंक ही हैड ए कॉन्फ्लिक्ट इन माइंड, मतलब क्या आप सोचते हैं कि उसके मन में कोई मतलब द्वंद्व था। यस आई थिंक ही हैड ए कॉन्फ्लिक्ट इन माइंड, मतलब हाँ मैं सोचता हूँ कि उनके मन में एक द्वंद्व था, कवि के मन में। ही वेलकम्ड द स्नेक एज ए गेस्ट, मतलब वो उन्होंने सांप का एक अतिथि के रूप में स्वागत किया। वाइल हिज इनर वॉइस आस्क्ड हिम टू किल इट, जबकि उनके अंदर की जो मतलब आवाज थी वो उनसे मार देने को कह रही थी। नौवां प्रश्न है, व्हाट थिंग अबाउट द स्नेक, यहाँ बेकार में फुल स्टॉप है, आप मत दीजिएगा। व्हाट थिंग अबाउट ए स्नेक डिड अपील हिम मोस्ट, सांप के बारे में कौन सी बात उन्हें सबसे ज़्यादा प्रभावित की। तो द थिंग डैट कम टू द पोएट्स माइंड, मतलब विचार जो कवि के दिमाग में आया, डैट द स्नेक वॉज एन इनोसेंट गेस्ट, सांप एक निर्दोष मेहमान है। बट सून ही फेल्ट डैट, लेकिन जल्दी ही वह महसूस करते हैं कि या उन्होंने महसूस किया कि इट वॉज पॉइजनियस, वह जहरीला है। द स्नेक हैड कम टू ड्रिंक वाटर, और मतलब सांप जो है वो पानी पीने के लिए आया था। एंड रिटर्न पीसफुली, और शांति से लौट गया। दिस थिंग अबाउट द स्नेक अपील्ड द पोएट मोस्ट, मैंने सांप के बारे में इस चीज ने कवि को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। 10वां प्रश्न है, वाई डिड ही नॉट लाइक इट गोइंग बैक टू द डार्क होल, कवि क्यों नहीं चाहते थे कि वो उस अंधेरे छेद में या बिल में लौट जाए। तो उसका जवाब है, द पोएट वॉज हैप्पी टू सी इट, कवि उसे देखकर खुश थे। ही वेलकम्ड इट एज ए गेस्ट, उन्होंने उसका अतिथि की तरह स्वागत किया। ही वॉन्टेड दैट इट शुड एक्सेप्ट हिज हॉस्पिटैलिटी, और मतलब वे चाहते थे कि मतलब वो उसका मेहमान नवाजी करें। और एंड स्टे हियर, और वो यहीं पे रहे, मतलब वो इनकी मेहमान नवाजी क्या कहते हैं उसको, मेजबानी को स्वीकार करे और वो यहीं पे रह जाए। सो ही डिड नॉट लाइक इट गोइंग बैक टू द डार्क होल, इसलिए ये नहीं चाहते थे कि वो उस अंधेरे छेद में चला जाए। व्हाट वाज द पोएट्स रिएक्शन आफ्टर हिटिंग द स्नेक, मतलब सांप को मारने के बाद कवि का क्या रिएक्शन था। ही रिग्रेटेड हिमसेल्फ एंड एकस्ट ह्यूमन एजुकेशन, मतलब उन्होंने अपने आप को पश्चाताप किया अपने आप से, और मानवीय शिक्षा को मतलब दोष दिया। आफ्टर हिटिंग द स्नेक, सांप को मारने के बाद, ही वॉज रेडी टू एक्सेप्ट सम पनिशमेंट फॉर हिज मीन एक्ट, वे अपने इस छोटे घटिया काम के लिए कोई सजा भुगतने को तैयार थे। वाई डिड द पोएट कंसिडर द स्नेक ए किंग इन एग्जाइल, मतलब कवि सांप को एक किंग इन एग्जाइल क्यों कहते हैं। एग्जाइल का मतलब है वैसा राजा जिसको अपने देश से निकाल दिया गया हो, तो वो क्यों कहते हैं। तो जवाब है, द स्नेक हैड कम फ्रॉम अ डार्क होल, सांप एक अंधेरे छेद से आया था। इट लुक्ड लाइक अ किंग ऑफ द अंडरवर्ल्ड, है ना, वह अंडरवर्ल्ड के किंग की तरह, माने भीतरी दुनिया के किंग की तरह दिख रहा था। वहाँ फुल स्टॉप होगा, उसके बाद इट का आई बड़ा होगा। इट हैड कम टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम इट्स किंगडम, वो अपने राजधानी से पानी पीने के लिए आया था। सो द स्पीकर कंसिडर्ड इट अ किंग इन एग्जाइल, मतलब इसलिए कवि उसे देश निकाले हुए राजा की उपाधि देते हैं या उसको मानते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स, ये बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में 4 नंबर के पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला है, द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड, मेरे अंदर की आवाज़ ने कहा कि उसे मार देना चाहिए। इसका जवाब है, दी लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम स्नेक, ये पंक्तियाँ मतलब पोएम स्नेक से ली गई हैं। विच इज कंपोज्ड बाय ग्रेट पोएट D.H. लॉरेंस, जो महान कवि D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखी गई हैं। बाय दी लाइन्स द पोएट मीन्स टू से डैट,
इन पंक्तियों के द्वारा कवि के कहने का मतलब है कि द कॉमन बिलीफ और द लेसन ऑफ वर्ल्डली एजुकेशन, मतलब सामान्य बिलीफ मतलब विश्वास या लेसन ऑफ वर्ल्डली एजुकेशन सांसारिक ज्ञान जो है हैज़ बीन गिवन टू हिम, जो उन्हें दिया गया था, इज स्नेक्स आर डेंजरस फॉर ह्यूमन बींग सो दे मस्ट बी किल्ड। उन्हें सांसारिक ज्ञान दिया गया था कि सांप जो होते हैं वो मानव के लिए खतरनाक होते हैं, इसीलिए उन्हें मार देना चाहिए। ये बात उनको सांसारिक ज्ञान में दिया गया था। तो कहाँ हो गया ये खत्म। बी नंबर, ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम द ड्रिंकिंग कैटल एज कैटल डू एंड लुक्ड मी वैगुअली एज ड्रिंकिंग कैटल डू। तो दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम स्नेक विच इज कंपोज्ड बाय ग्रेट पोएट D.H. लॉरेंस। ये वही लाइन है, इसका आप समझ गए। बाय दीज लाइन्स द पोएट सेज दैट, इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहना चाहता है कि when he goes near its water trough, जब वो अपने पानी के नाद के नजदीक जाता है, he saw a snake drinking water like a kettle at his water trough, उन्होंने देखा कि एक सांप एक मवेशी की तरह, कैटल मतलब मवेशी गाय भैंस, उनकी तरह वो उनके पानी के नाद में पानी पी रहा था। एंड सॉ हिम ऑल्सो लाइक ए कैटल, और उन्हें एक मवेशी की तरह ही देख भी रहा था, मतलब उन्हें वो एक मवेशी जैसे देखता है वैसे ही वो कवि को देख रहा था। लास्ट लाइन है हमारा कि एंड एट दोज वॉइसेस इफ यू आर नॉट अफ्रेड यू वुड किल हिम। तो मतलब और तब वो आवाजें कि अगर तुम डरे नहीं हो तो तुम उसे मार दो, तो उसको एक्सप्लेन करना है। दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम स्नेक विच इज कंपोज्ड बाय ग्रेट पोएट D.H. लॉरेंस। इसका मतलब मैं बता चुका हूँ। आगे देखिए, बाय दीज लाइन्स द पोएट सेज, इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहना चाहता है, वंस ही सॉ ए स्नेक, एक बार वो सांप देखते हैं, टू हिज वाटर ट्रॉफ, अपने पानी के नाद के पास, इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत मतलब सुंदर था। द पोएट ट्रीट हिम लाइक ए गेस्ट, कवि उसे अतिथि की तरह स्वागत करते हैं। बट हिज इनर वॉइसेस सेड हिम, लेकिन उनकी अंदर की आवाज उन्हें कहती है टू किल द स्नेक्स, इस सांप को मार देना चाहिए, बिकॉज द स्नेक्स आर डेंजरस फॉर ह्यूमन, मतलब क्योंकि सांप जो होते हैं वो मानव के लिए जहरीले होते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। हमारा अगला चैप्टर है 10वां चैप्टर, अंतिम चैप्टर, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। अब अगले वीडियो में हम लोग इसको कर लेंगे और हम मतलब मुझे कम से कम इंग्लिश के वीडियो से छुटकारा मिलेगा, पोएट्री से, और इससे आपकी मतलब पढ़ाई भी आगे होती रहेगी। आशा करता हूं कि आप लोग इसको एंजॉय करते होंगे, और आपको कैसा लगता है इसे कमेंट सेक्शन में बताना चाहिए, ताकि मुझे भी पता लगे कि हाँ आप की पढ़ाई को मैं अच्छे ढंग से करवा पाता हूं या नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।